तो चलिए, नमस्कार जय हिंद भैया। आज हम देखेंगे फिर से घातांकरणी। घातांकरणी में आप सीखे थे कि जो है भागों का जो है जोड़ कैसे होता है, जिससे डिवाइड का साइन होगा। जब हमारा बेस, हमारा आधार समान होता है तब हम क्या करते हैं, और जब पावर समान होती है तो हम क्या करते हैं। तो उसको आप देखे थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था लगाने के लिए, इसको लगाए होंगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला था आपसे कि 64/16 की पावर 4/2, इसका आंसर आपको बताना है। क्या करना है भैया, इसमें इसमें आपको देखना है कि 64 क्या पावर 2 में टूट सकता है। 64 और 16 पावर 2 में टूट सकता है, इतने देखना है। तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल टूट सकता है। कैसे कि 8 की पावर 2 जो होता है वो भी 64 होता है, और बटे में 16 की पावर 2 कैसे करेंगे कि 4 की पावर 2 को हम 16 मान सकते हैं। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? आप लोग बोलेंगे भैया मान सकते हैं। जब मान सकते हैं तो ये 4 की पावर 2 और 8 की पावर 2 दोनों मिटा करके और होल पावर में 2 कर देंगे तो क्या ये अभी भी 64 और 16 माना जाएगा? बोलेंगे भैया बिल्कुल माना जाएगा। जब माना जाएगा तो चलिए, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी पावर में रख देते हैं। 4/2, ये भी पावर में आ गया। अब क्या करेंगे, अब पावर से पावर समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पावर के बाहर ये पावर जो होता है, ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट को हमेशा जब ब्रैकेट लगता है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। किसका साइन? मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। तो इस हिसाब से ये दोनों पावर एक दूसरे के जलन में बिल्कुल भस्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। क्या बचता है भैया इनके पास? इनके पास बचता है कि 8/4 की पावर जो है 4 हो जाता है, और यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। 8 की पावर 4 की पावर 4 मतलब क्या हो गया कि 8 को हम 4 बार लिखेंगे। 8 गुने का 8, फिर गुने का 8 और फिर गुने का 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 का 8 गुना 64, और 64 का 8 गुना कितना हो जाएगा भैया? तो आप बोलेंगे भैया कि 40 और 96 96 हो जाता है। और 4 की पावर 4 कितना मतलब होता है? 4 गुने का 4 गुने का 4 गुने का 4 हो जाएगा। 4 का 4 गुना 16, और 16 का 4 गुना 64, और 64 का 4 कितना होता है भैया? तो आप लोग बोलेंगे कि 256 होता है। कितना? 256। इस हिसाब से आंसर कितना निकल गया भैया? 40 96 बटे के 256। यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा भैया। अब इसके बाद कुछ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि डिवाइड के सारे क्वेश्चन हो रहे थे, किसके? गुना के, मतलब भाग के हो रहे थे भैया। अब गुना में यद्यपि क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे? गुना का क्वेश्चन। जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूं उसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर पूछ लिया आपसे, पूछ लिया भैया कि बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 8 की पावर 2 और मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके बाद 8 की पावर 3। अब इसको क्या करेंगे? नंबर 2 पे आ गया भैया कि 4 की पावर जो है, यहां पर लिख देते हैं 4 की पावर 3, और मल्टीप्लाई का साइन यहां पर भी है, और 4 ना देकर के यहां पर 2 की पावर 3 दे दिया। अब इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा? दोनों का आंसर आपको बताना है। कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे इसमें आप ध्यान से समझेंगे, मल्टीप्लाई का साइन जब भी होता है, आप देखिए डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन में क्या कर रहे थे कि यद्यपि बेस समान होता है, बेस समान होता है, पावर समान नहीं होती है, तो पावर को आपस में माइनस कर देते हैं। उसी प्रकार से जब गुना का बेस समान होता है, पावर समान नहीं होती है, तो हम पावर को प्लस कर देते हैं। माइनस ना करके प्लस कर देते हैं। किसमें? गुना में कर देते हैं। जब हमारा बेस, ये बेस होता है, नीचे वाला बेस होता है, और ऊपर वाला जो है ये पावर होती है। पावर जब बेस समान है तो पावर आपस में जो है प्लस हो जाएंगी। ठीक है। और यद्यपि भैया बेस समान नहीं है, बेस समान नहीं और पावर समान है, तो क्या करेंगे? फिर बेस को हम गुना करके, और पावर तो समान है, पावर वैसे समान लिख दी जाएगी। जैसे जैसे यहाँ पर लिखते हैं भैया, क्या यहाँ पर लिखते हैं कि बेस तो समान है तो बेस को लिख दो 8, और पावर जब समान नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + का 3 बराबर 8 की पावर कितना हो गई? तो आप बोलेंगे 5 हो गई, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भैया, और यहाँ
पर बेस समान नहीं है, पावर समान है, तो बेस को आपस में गुना कर देते हैं, हो जाएगा 4 का 2 गुना 8 की पावर कितना हो जाएगी 3, और 8 की पावर 3 का मतलब 8 का क्यूब यानी कि 512 हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बातें? तो गुना में क्या होता है भैया, गुना में होता है कि जब बेस समान होता है, पावर समान नहीं होती है, तो पावर को आपस में हम प्लस कर देते हैं। और यही चीज भाग में क्या होता है कि जब बेस समान होता है, पावर समान नहीं होती है, तो पावर को हम माइनस कर देते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। यद्यपि मैं यहीं पर आपसे पूछता हूं, जैसे जैसे कोई भी क्वेश्चन लेकर के पूछते हैं भैया, कि जैसे मैं यहां पर बोल दूं, आप लोग क्या बोलेंगे? जैसे यहां पर बोलते हैं कि यहां पर लिख दिया मैंने, क्या मैंने लिख दिया 81, कितना 31 81 लिख दिया 81, और यहां पर गुने का साइन लग गया, गुने का साइन लग गया, यहां पर कितना फिर से लग गया 81, और पावर में मैंने दे दिया 24, कितना 24, और यहां पर दे दिया मैंने क्या, यहां पर दे दिया 22, यहां पर दे दिया 22। अब इसका आंसर बताओ भैया। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर कितना होगा भैया? बहुत सरल भाषा में आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक नजर दौड़ाएंगे कि बेस आपका बिल्कुल समान है, बेस समान है, बेस का मतलब आधार, आधार जब समान है तो पावर आपस में देखो समान है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 24 है और ये 22 है। तो चलिए क्या करेंगे, पावर को आपस में ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो चलिए पावर को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, लिखेंगे 81 बटे का 24 और 22 को प्लस करेंगे तो 46 46 हो जाता है। यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे भैया क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ये क्या मतलब है आपको? मुझे पता है पहले से, तो पता तो है भैया, लेकिन यहाँ पर जिनको नहीं पता होता है वो लोग जानते हैं कैसे करते हैं। देखने में बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन क्या करना था, केवल पावर को आपस में प्लस कर देना होता था। अब इसको संभव नहीं है कि 81 को हम 46 से 46 बार लिख सकें, 81 गुने का 81 गुने का 81, तो यहीं पर इसको हम आंसर में दे देंगे कि राइट आंसर इसका यही है भैया। उसके बाद देखेंगे, जब अब हम भाग पे देख लेते हैं। भाग में जैसे बोले थे भैया, अब यहीं पर बोल दिया जाए भाग में क्या बटे में देख लेते हैं। जैसे लिख देते हैं भैया कि 500 और 12 मैंने यहाँ पर लिख दिया, और बटे का साइन है यहाँ पर। उसके बाद लिख दिया भैया कितना, 13 और 31 लिख दिया, 13 और 31 की पावर में दे दिया भैया कितना, मैंने पावर में दे दिया है कि 2 बटे का और 3 लगा है, लेकिन ये माइनस में है भैया, कितना है, माइनस में है। अभी इसका आंसर आप बताएंगे, पावर माइनस में है, इसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे जब माइनस में होती है, जब पावर माइनस में होती है, कोई बड़ा सा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ समझाने की बेस पे चल रहा है अभी। तो जब पावर माइनस में होती है तो क्या करते हैं भैया कि जो ये संख्या होती है इसको हम पलट देते हैं। 512 के स्थान पर 1331 आ जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। जैसे 512 और नीचे था, ये ऊपर चला जाएगा, 13 और 31 ऊपर चला जाएगा, 13 और 31 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगी। 512 को हम नीचे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, अब इसका माइनस जो था ये हट गया भैया, ये लग गया 2 बटे का 3, 2 बटे का 3 सिंपल वे में आ गया है। 13 31 ऊपर, 512 नीचे, उसके बाद हमने पावर को लिख दिया 2 बटे का 3। अब ये जो माइनस था यहाँ से बिल्कुल हट चुका है माइनस, कुछ साइन, कोई साइन नहीं है, सिंपल सा है लिखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब 1331 को देखो कि क्या 3 खंड में विभाजित हो सकता है, पावर 3 में टूट सकता है? बोलेंगे बिल्कुल भैया टूट सकता है। कैसे टूट सकता है? तो टूट ऐसे सकता है भैया कि यहाँ पर यद्यपि मैं बोल दूं कि 11 की पावर 3 होता है भैया 1331, ठीक है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल मैंने मान लिया होता है, और 8 की पावर 3 को मैंने 512 बोल दिया, ठीक है। 8 की पावर 512 को 8 की पावर 3 में तोड़ दिया, यानी कि 8 का पावर जो है 3, 8 का क्यूब 512 होता है। आप बोलेंगे भैया बिल्कुल होता है, दोनों संख्या पावर 3 में टूट गई। जब टूट गई भैया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा 8 लिखता हूं और इसको हटा करके और होल पावर क्यूब लगा दूं, तो कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलेंगे भैया बिल्कुल दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं तो चलिए इसको भी पावर में रख देते हैं। पहले से पावर क्या था, 2 बटे का और 3 था। अब इसको क्या करेंगे,
जब ये ब्रैकेट का साइन, ब्रैकेट जब लग जाता है तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाने के बाद मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा, इसे ब्रैकेट हटा दो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, और जब मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है तो पावर आपस में कट जाते हैं, एक दूसरे के जलन में 3 और 3 बिल्कुल भस्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या बचेगा? अब बचेगा भैया इनके पास कि 11/8 की पावर जो है 2 बचेगा, यानी कि 11 का स्क्वायर लिख दो, उसके बाद 8 का स्क्वायर लिख दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलेंगे कितना कि 121 हो जाएगा। कितना? 121 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पाए होंगे मैं क्या बोलना चाहता था। मेरा मतलब एक था भैया कि माइनस में संख्या क्या होती है जब पावर माइनस में आ जाए तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया भैया, थोड़ा सा भी आप सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे आप लोग, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल आप लोग कर पाएंगे, और यद्यपि आंसर दे पाए भैया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आप समझ पाए। यद्यपि समझ पाए भैया, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, कितना बोल दिया भैया, 36 36 बटे का जो है, 36 बटे का जो है 144 कर देता हूँ, 144 कर देता हूँ, और पावर में मैं देता हूँ कितना भैया कि 3 बटे का और 2 कर देता हूँ। इसका आंसर बताना है फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर से देता हूँ किसमें, गुना में, कि 3 की पावर 3 गुने का 2 की पावर 3 की पावर 3। अब इसका भी आंसर आपको बताना है। यद्यपि आंसर कर पाए भैया तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी, और आप लोग कर भी पाएंगे, क्योंकि इतना देर समझा है तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि गुना में क्या करते हैं और भाग में क्या करते हैं। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।